मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज माघ मास की एकादशी तिथि है और आज मैं आप सबको माघ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी है। उसके पहले मैं आप सबको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षयो मंगलाय तनोः हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष की खट तिला एकादशी का वर्णन करने के बाद आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, देवता कौन है तथा इस व्रत की विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या संबंधी पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति अंत में स्वर्ग को जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छुटकारा मिलता है। अतः यह व्रत विधिवत करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में देवता सुख से निवास करते थे और अप्सराओं के साथ वे विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के स्वामी इंद्र ने स्वेच्छा से वन विहार करते हुए हर्षो उल्लास के साथ नृत्य का आयोजन किया। वहाँ गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी के एक कन्या थी जो पुष्पवती के नाम से जानी जाती थी। पुष्पदंत के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती पर मोहित था। वे दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए आए हुए थे। दोनों का गान हो रहा था, साथ में अप्सराएं भी थी। अनुरागवश दोनों मोह के वशवर्ती हो गए। चित्त में भ्रम हो गया, अतः गान में त्रुटि होने लगी। कभी लात भंग होता तो कभी गीत भंग हो जाता। उनके इस प्रमाद से इंद्र क्रोधित हो गए और दोनों को शाप देते हुए बोले कि रे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। इसीलिए तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच बनो। इंद्र का शाप सिरोधार्य कर दुखी मन से वे हिमालय पर्वत पर जाकर पिशाच रूप में जीवन यापन करने लगे
तथा भीषण कष्ट भोगने लगे। साप के कारण पिशाच योनि में पड़े उन दोनों को गंध रस स्पर्श का कोई ज्ञान नहीं था। शरीर में भी जलन होती थी और रात दिन नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए सर्दी से पीड़ित वे दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। पिशाच ने पिशाची से कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें पिशाच योनि मिली है। नरक की पीड़ा में भीषण होती ही है। पिशाच योनि भी महाकष्टकारी है। अतः इस तरह पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण दुखी होकर वे सूखते जा रहे थे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन दोनों ने किसी भी प्रकार का आहार नहीं किया, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया। ना किसी जीव की हिंसा की, फल भी नहीं खाया। इस प्रकार कष्ट सहते हुए वे पीपल के पेड़ के निकट बैठे रहे। सूर्यास्त के बाद रात आई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वे रति सुख भी नहीं भोग सके। अगले दिन द्वादशी तिथि थी। इस तरह अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। रात्रि में उन्होंने जागरण भी किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे सुंदर स्वरूप धारण कर विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली? किस देवता ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है? माल्यवान ने कहा कि हे देवराज, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहे अनुसार अमृत पान करो। अब तुम पवित्र हो गए हो। शिव और विष्णु भक्त हमारे लिए पूज्य हैं। अब तुम दोनों विहार करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ का वासी होता है। इसके पठन व श्रवण से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं आप सबको माघ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाती हूँ। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे
पहुँचा और थकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहाँ कर आया जहाँ एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहाँ से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहाँ ही रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का भी
कारण सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर के अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के बल से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले का कल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त कदुर्म नामक नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक, नीचे सिर और ऊपर किए पैर हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री और सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की भी बात सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा संसार मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अक्षय और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो।
तुम जाति के स्मरण के मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।